हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मास्टर एजुकेटर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मैं झट से वीडियो अपलोड करूं और फट से आप तक पहुंच जाए। Remember to like, share and comment to my video. So let's get started. रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं हम देखने वाले हैं आज। द सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। जो रेशनल इरेशनल का जो सेट होता है हम उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स जो एक सेट है रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। इट कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। इसका एक और डेफिनेशन है कि ये कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता। दिस इंक्लूड्स रेशनल और इरेशनल नंबर। ये इंक्लूड करता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। रियल नंबर्स ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रेशनल और इरेशनल। हम इसको क्लासीफाई करते हैं दो तरीक़ों में। पहला वाला है हमारा रेशनल नंबर और दूसरा वाला है हमारा इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स है क्या? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म where p and q does not equals to 0 are called as rational numbers। ऐसे नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, जिसमें p और q 0 नहीं होना चाहिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई q। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं q से, कैपिटल Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। q इज़ इक्वल्स टू p बाई q कॉमा q डज नॉट इक्वल्स टू 0। p कॉमा q बिलोंग्स टू z। जो q है मतलब कि जो रेशनल नंबर है वो हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं p बाई q फॉर्म में, और q हम इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। जो p और q है वो z को बिलोंग करता है। नाउ व्हाट इज़ z? z इज़ एन इंटीजर। हम इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है, लेट्स सी। तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। नाउ एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई q फॉर्म और इन डेसिमल फॉर्म। हर रेशनल नंबर को हम आइदर p बाई q फॉर्म में रख सकते, एक्सप्रेस कर सकते, या फिर डेसिमल एक्सपेंशंस में एक्सप्रेस कर सकते। अब डेसिमल एक्सपेंशंस है क्या? डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक हमारे पास होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, लेट x बी एनी रेशनल नंबर। हम सपोज़ कर रहे हैं कि कोई एक x हमारा रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। मतलब टर्मिनेट का मतलब रुक जाना है, एक पॉइंट के बाद आकर रुक जाना, स्टॉप हो जाना। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई q फॉर्म। अगर x हमारा रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, मतलब टर्मिनेट करेगा। तो वैसे वाले नंबर को हम p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
P, Q आर को प्राइम्स, हमारे P और Q जो है को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज़ ऑफ द फॉर्म, Q के हमेशा जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा एक फॉर्म में, एक स्पेसिफिक फॉर्म में होने चाहिए। वो फॉर्म है 2 पावर n इंटू 5 पावर m। 2 पावर n और 5 पावर m ऐसे वाले फॉर्म में होने चाहिए Q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं। m, n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। m और n जो है हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल 0.375 ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर रुक गया, टर्मिनेट कर गया, मतलब 0.375 अगर यहाँ पर सो ऑन लिखा हुआ होता तो वो टर्मिनेट नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अब यहाँ पर 3 स्पेसिफिक नंबर्स है पॉइंट के बाद, मतलब कि इट टर्मिनेट्स, वो टर्मिनेट कर रहा है, इसीलिए वहाँ पर वो नंबर रुक गया। तो कोई नंबर के पास अगर डेसिमल एक्सपेंशन है और वो टर्मिनेट कर रहा है तो हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते। जैसे कि 0.375 इज़ इक्वल टू 375/1000। हम 0.375 मतलब 375 को हम लिख सकते हैं 375/1000। सो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब हमने टर्मिनेटिंग देख लिया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। x is equals to p/q be a rational number such that the prime factors of q is not of the form of 2 power n into 5 power m where n, m are non-negative integers। जो x है वो p/q फॉर्म में होगा। हर p/q फॉर्म में आने वाला नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। अब अगर q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m ये वाले फॉर्म में अगर वो नहीं होंगे, ऐसे केस में वो बन जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो रुकते नहीं हैं, रिकरिंग मतलब कि रिपीट होने वाले। और हमारा m और n जो है वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। x has a decimal expansion which is non-terminating and repeating। अगर q 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है तो इन दैट केस जो भी x हमने एज्यूम किया था वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग आप कह सकते हो। एग्जाम्पल 1/7। 1/7 एक p/q फॉर्म में है जिसको हमने x लेट किया है 0.142857। ये वाला नंबर फिर से रिपीट कर रहा है, मतलब कि रिपीट हो रहा है। ये मैनी टाइम्स रिपीट होता, n टाइम्स रिपीट होता। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट हो रही और नॉन टर्मिनेट मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही, ऐसे वाले नंबर्स को बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो हमने रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो p/q फॉर्म में होंगे, q विल बी नॉट इक्वल टू 0। डेसिमल एक्सपेंशन इसमें 2 तरीके के थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसा जिसमें p के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m होंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जो q आपका डिनोमिनेटर जो है q वो जो 2 पावर m n और 5 पावर m के फॉर्म में नहीं होगा। इरेशनल्स। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? The numbers which cannot be expressed in p/q form are called as irrational numbers। ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते।
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। एग्जाम्पल √2, √3, ये जो रूट वाले हैं √2, √3, पाई एक्सेट्रा, ये जो है हम इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब हमें इरेशनल्स के बारे में थोड़ा नोट गिवन है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। जो दो इरेशनल नंबर्स का सम है, जो दो इरेशनल नंबर्स का सम है वो इरेशनल होना ज़रूरी नहीं है। नीड नॉट बी इरेशनल। जो दो इरेशनल नंबर्स का सम है वो इरेशनल होगा, ये बात की कोई गारंटी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से a इज़ इक्वल्स टू √2। हमने a को √2 से रिप्रेजेंट किया, b इज़ इक्वल्स टू -√2। a को हमने √2 लिया, b को हमने -√2 लिया। देन बोथ a एंड b आर इरेशनल। जो हमारा a है वो भी इरेशनल है, b वो भी इरेशनल है। जब हम इसको ऐड करेंगे a प्लस b मतलब √2 -√2, बिकॉज यहाँ पर प्लस है लेकिन b के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो √2 प्लस ऑफ -√2, तो प्लस ऑफ माइनस तो माइनस, √2 -√2 विल बी 0 एंड 0 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 हमारा एक रेशनल नंबर है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। जो दो इरेशनल्स का प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो भी इरेशनल हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेट a इज़ इक्वल्स टू √2। अगर a हमारा √2 है और b हमारा 3√2 है, तो जब हम a इंटू b करेंगे, जब हम a इंटू b करेंगे मतलब √2 इंटू 3√2, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 विल बी 6, राइट। a डॉट b और a इंटू बी इज़ इक्वल्स टू 6। 6 हमारा एक रेशनल नंबर है। दो इरेशनल्स का सम हमेशा इरेशनल होता है, ये ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट है, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करने पर इरेशनल नंबर आना ज़रूरी नहीं है। नाउ डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी कहते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला है a इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस आर। ये एक फॉर्मूला है a इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस आर। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए यूक्लिड्स एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं, हम इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं दो इंटीजर्स को लेकर। Euclid's division algorithm is technique to compute the HCF, that is highest common factor of the given two integers. Euclid's division algorithm जो है एक टेक्निक है, किस चीज़ की टेक्निक है? HCF फाइंड करने की। अब किसका HCF फाइंड करने की? इंटीजर्स का HCF फाइंड करने की टेक्निक है यूक्लिड्स एल्गोरिथम। HCF और डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ 60 एंड 100। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई A किसको ले, B किसको ले। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका A होगा, और उससे थोड़ा छोटा वाला आपका नंबर जो होगा वो होगा आपका B। तो 100 इज़ इक्वल्स टू 60 इंटू 1 प्लस 40। अब हमको करना कहाँ तक है? जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ पर Q इज़ क्वोशंट एंड R इज़ रिमाइंडर। R इज़ ग्रेटर देन और R 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। 0 लेस देन R लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B।
जो b है वो r से बड़ा होगा, इसका मतलब है। नाउ 100 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 1 प्लस 40, 60 इंटू 1 60 होगा, प्लस 40 विल बी 100। 60 इज इक्वल्स टू 40 इंटू 1 प्लस 20, 40 इंटू 1 विल बी 40 प्लस 20। हमें ये प्रोसेस जब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर होगा आर होगा वो ज़ीरो नहीं हो जाता। तो दिस इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। जो हमारा फंडामेंटल थियरम है ये हमारे कंपोजिट नंबर्स पे है। तो कंपोजिट नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस चीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स जो है वो यूज़ करते हुए उसका जब फैक्टराइजेशन करते तो कंपोजिट नंबर आता। तो कंपोजिट नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि 210 हमें प्राइम्स में प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से निकालना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 210 बनाना है हमें यूजिंग दिस काइंड ऑफ नंबर्स। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 विल बी 210। सिमिलरली 1771 हमें इसको भी प्राइम नंबर्स यूज़ करके फैक्टराइज करना है। 7 इंटू 11 इंटू 21 विल बी 1771। नोट। सो हमें एक नोट गिवन है, 1 इज़ नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम। जो हमारा 1 है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है और ना ही वो एक प्राइम नंबर है। एक्सपोनेंशियल्स असल में है क्या, जो हम पावर लिखते हैं वो आपने देखा होगा कि किसी नंबर पर कोई पावर लगा होता है, उसको हम अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल्स। वी नो दैट पावर ऑफ नंबर इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंट। जो पावर ऑफ नंबर है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। फॉर एन एग्जाम्पल 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। 3 पावर 4 का मतलब है क्या, 3 पावर 4 का मतलब है 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 विल बी 9, 9 इंटू 3 विल बी 27, 27 इंटू 3 विल बी 81। तो 3 पावर 4 विल बी इक्वल टू 81। जहाँ पर 4 हमारा एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी कहा जाता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है जिस पर पावर लगा होता है हम उसे कहते हैं बेस। Loss of indices. Now let us see what are the laws of exponent. एक्सपोनेंट या इंडिसेस आप जो चाहे कह सकते हैं। इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी अगर रियल नंबर्स है और नॉट इक्वल टू 1 है, आप यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 क्यों कहा गया है, 1 की पावर में आप जो मर्जी नंबर उठाकर रख दो वो हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो ए और बी है हमारा वो 1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। m, n बिलोंग्स टू r। m और n जो है बिलोंग्स टू r है। a पावर m इंटू a पावर n, जब a की पावर में m है और a की पावर में n है, तो बेसिस जब हमारे सेम होते हैं तो हम
पावर्स को ऐड कर देते हैं. व्हेन बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड. ओके. ए पावर माइनस एम, अगर ए पावर माइनस एम है, अगर विच विल बी इक्वल टू 1/a⁻m. ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज़ है. a पावर m बाई a पावर n, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, a पावर m माइनस n और 1/a⁻m माइनस n, सॉरी n माइनस m. a पावर m होल टू द पावर ऑफ n, इसको हम एक साथ लिखकर a पावर mn भी लिख सकते हैं. a b होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a पावर n इंटू b पावर n. a पावर 0 विल बी 1, किसी की भी पावर में अगर 0 आए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है. कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर हो, उस पर जब हम 0 रखते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज़ a पावर m इज इक्वल्स टू a पावर n. जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जो पावर्स है वो सेम होंगी. m इज इक्वल्स टू n. a पावर n इज इक्वल्स टू b पावर n. अगर दो नंबर्स है और उनके पावर सेम है और वो दो इक्वल है, इट मीन्स दैट a इज़ नॉट इक्वल्स टू b और n इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर n इज़ इक्वल्स टू 0 आने का मतलब क्या है? अगर n 0 होगा, पावर में अगर 0 आएगा, नीचे कोई भी नंबर चाहे हो वो इक्वल टू 1 होगा. हमने अभी 6th वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा है. तो यहाँ पर n इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो 1 इज़ इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. a बाई बी होल पावर m इज़ इक्वल्स टू a पावर m बाई b पावर m. आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.